बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं रमजान में बहुत ही काम आने वाली दो चीजें। एक है गाइस आर्टिफिशियल दही और दूसरी है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए गाइस सबसे पहले चटनी बना लेते हैं। मैंने ली है 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं मैंने, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और थोड़ा सा पुदीना, 4 लहसुन की कलियां ली हैं, 1 कप चीनी, 30 रुपए की इमली ली है मैंने, इसके बीज निकाल दिए हैं, और कुटी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून और नमक जो है वो है 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको हम जो है अपने जूसर में ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है गाइस, और सारा सामान मैं अब इसी में डाल दूंगी। ये देखिए मैंने चीनी वगैरह सब इसमें ऐड कर दी है और अब मैं इसको पीस लूंगी गाइस। और ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और हम जो रमज़ान में दही बड़े और चाट वगैरह बनाते हैं ये उसकी शान को, उसके जायकों को और ज़्यादा बढ़ा देती है गाइस। अब मैंने जो है लिया है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और आधा कप पानी में मैं इसको हल कर लूँगी। ये देखिए मैंने जो है ना इसको डालकर आधा कप पानी में और इसको जो है हल कर लिया है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब चटनी को हमने फ्राई पैन में डाल दिया है और इसको थोड़ी सी देर पकाएंगे, तकरीबन 2 मिनट, जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता। कॉर्नफ्लोर वाले पानी को गाइस एक दफ़ा और हम हिला लेंगे, और ये देखिए चटनी में उबाल आने लग गया है। अब मैं जो हूँ इसमें ये ऐड कर दूंगी, और ऐड करने के फ़ौरन बाद हमें जल्दी से इसको मिलाना है। ये देखिए मैं इसको मिला रही हूँ और मुस्तकिल चलाते हुए ही हमें पकाना है ताकि इसमें कोई गुठली लम्स वगैरह ना बने। ये मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर आपको दिखा रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ये तैयार हो जाएगी। बस गाइस कॉर्नफ्लोर वाले पानी को डालने के बाद हमें मुस्तकिल इसको चलाना है ताकि कोई लम्स वगैरह गुठली वगैरह ना बने, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए तैयार हो गई है, मैंने चूल्हे से उतार दी है। और अब हम अपनी आर्टिफिशियल दही तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 2 कप पानी और 1/3 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें मैं जो हूँ इसको हल कर रही हूँ ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। और अब मैंने जो है फ्राई पैन लिया है, उसको मैंने अभी चूल्हे पे नहीं रखा है गाइस, और इसमें ये सारा पानी जो है डाल दूंगी। और डालने के बाद अब मैं इसको चूल्हे पे रखूंगी, मीडियम फ्लेम पर रखना है और मुस्तकिल चलाना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस जब तक हमारा ये कॉर्नफ्लोर पक रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। ये देखिए गाइस कॉर्नफ्लोर का कलर चेंज होने लग गया है पानी का, और ये देखिए आप इसमें जो है ट्रांसपेरेंट होने लग गया है ये, और तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको पकने में। ये देखिए गाइस ये पक गया है और मैं चूल्हे को जो है बंद कर दिया है और इसको रख दिया है ठंडा करने के लिए पंखे में, थोड़ी सी देर चलाते हुए इसी तरह कि ये ख़राब ना हो जाए, जम ना जाए। गाइस ये देखिए ठंडा हो गया है और कोई लम्स वगैरह कुछ नहीं है हमारे बैटर में। और इसमें मैं अब 1 टीस्पून के करीब जो है नमक डाल दूंगी, और उसको डालने के बाद अच्छे से फेंट लेंगे। और मैंने ली है 1 पाव दही, इसको अच्छे से फेंट कर मैंने ठंडा कर लिया है, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए ये। और अब मैं इसको डालने के बाद मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। गाइस ये देखें 1 पाव दही से आपकी 1 किलो दही तैयार हो गई है, और ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने इसको कॉर्नफ्लोर वाली दही बनाई है। मैं आपको जो है इसी से दही बड़े भी बना कर दिखाऊँगी। ये देखिए गाइस कितनी ज़बरदस्त दही तैयार हुई है। तो आप लोग भी इसको रमज़ान में ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस हमारी खट्टी मीठी इमली की चटनी और आर्टिफिशियल दही का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हम बाज़ार से जो दही बड़े लाते हैं वो उसमें जो है यही दही और यही चटनी इस्तेमाल की जाती है। ये ढाबों पे इसी तरह बनाई जाती है गाइस, तो आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आऊँगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।